हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। तो दोस्तों, दुर्गा पूजा आ रहा है, नवरात्रि का, तो जय माता दी का जयकारा लगाना सबसे ज़रूरी है। और आज की वीडियो होने वाली है दोस्तों, आज मैं राज फैमिली के बारे में वीडियो बनाऊंगी। बहुत दिन से नहीं बना रही थी, बहुत सारे वीडियो बन रहे थे, आलू का भुजिया, कुंदरू का सब्जी, कुंदरी का, तो मैं उस पर वीडियो नहीं बनाना उचित समझी, सोची कि छोड़ो जाए। तो इधर मैं थोड़ा अनीता जी वगैरह की वीडियो बना रही थी। तो दोस्तों चलते हैं आज राज फैमिली के घर, सचिन के घर। तो अभी कुछ दिन पहले आप लोग, कल परसों मतलब 2-3 दिन पहले आप लोग देख रहे थे कि रंजना शूटिंग पर थी और बहुत अच्छा लग रहा था, इतनी खूबसूरत लग रही थी दुर्गा जी के रूप में। सच में लग रहा था कि दुर्गा ही जी आ गई हैं। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ दोस्तों, आप नोट करिएगा कि जिस फैमिली में ब्लॉगिंग ही होनी है तो किसी भी तरीके का ब्लॉगिंग कर सकता है, किसी की भी तरीके के कहीं भी शूटिंग करने जा सकता है, इसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। तो बढ़ते हैं वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ने देखा, रंजना का एक माँ का रूप, मतलब प्रणाम करने का मन कर रहा था। माँ के रूप में कोई भी बेटी आती है तो लगता है कि माँ का चेहरा चमकने लगा और दुर्गा जी का रूप दिखाई देने लगता है। तो अगर दुर्गा के रूप में उसने शूटिंग किया तो क्या बुरा किया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सभी को अच्छी लगी, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट, और मैंने बहुत कमेंट किए इसलिए कि मुझे अच्छी लग रही थी। और दुर्गा पूजा आने वाला है, नवरात्रि आने वाला है, तो इस चीज़ पर लोग शूटिंग पहले ही से करते हैं कि कोई भी त्यौहार आता है तो उस चीज़ पर लोग शूटिंग करते हैं कि थोड़ा वीडियो अच्छा चलेगा। तो रंजना और प्रिंस ने कोई बुराई नहीं किया है। और जब हमारी फैमिली ब्लॉगिंग पर ही आधारित है, कोई नौकरी नहीं करती है, तो हम ब्लॉगिंग में जितना अच्छा कर सके उतना ही अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और मुझे ज़रा भी ये बुरा नहीं लग रहा था, अच्छा लग रहा था, बहुत एंजॉय भी कर रही थी और माता जी का प्रणाम भी कर रही थी, इसलिए कि वो रूप दिख रहा था रंजना में। तो दोस्तों, शूटिंग वगैरह बीत गया, वहाँ सारे लोगों ने देखा, मैंने भी सारे वीडियो देखे, वहाँ पर कोई निगेटिविटी नहीं थी, सब पॉजिटिव वीडियो कमेंट कर रहे थे, अच्छा लग रहा था, रंजना खूबसूरत लग रही थी। तो दोस्तों, मतलब जैसे ही वो लोग घर आते हैं, 11:30 बजे के करीब घर आते हैं, तो भाई घर आते ही अब इनकी माँ के पेट में जानते ही हैं कि जितना नीचा गिरा सको बहू को उतना नीचा हम गिराएंगे। अगर इनको दुर्गा माता बनना रहता तो अगर शूटिंग पर प्रिंस इनको ले जाता तब इनको बुरा नहीं, तब तो ये अच्छा से दुर्गा माता बनने के लिए तैयार थी। और तो रंजना चली गई, भाई रंजना कैसे घर छोड़कर चली गई, काम धाम छोड़कर, मनीषा अकेले रह गई। अभी मनीषा की जो चापलूसी हो रही है, अभी मनीषा की सारा जो पिछला कहानी है वो सभी को पता है। आज से मैं हम लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं, जो मनीषा के और सचिन के साथ माँ का कंट्रोवर्सी चल रहा था, कितना बुरा था, उतना रंजना के साथ नहीं हो सकता है। रंजना ऐसी भी बुरी नहीं है, सबसे वो एक बहू का फर्ज निभाती है और उसको नीचा गिराने के लिए हर हद तक लोग गिरते हैं। उस दिन की बात मैं थोड़ा सा पॉइंट बता देती हूँ। जिस दिन सिंक में पानी लगा था, उस पॉइंट को मैंने नोट किया था कि कभी वीडियो बनाऊंगी तो उस बात को मैं अपने वीडियो में रखूँगी। दोस्तों, जिस दिन सिंक में पानी लगा था, बर्तन, ये नाश्ता बनाने लगी रंजना और बर्तन धुलने वाली मनीषा थी, और बर्तन धुल के उसमें कुछ बर्तन छोड़कर ऐसे भाग गई और ब्लेम लगा रंजना पर, जो कि रंजना ने भी, प्रिंस तो भाई कम नहीं है भाई कि अपनी सफाई दो, तो रंजना ने अपनी सफाई दिया कि मैं तो खाना बनाने में लगी थी, नाश्ता बनाने के, सभी लोग का टाइम से नाश्ता देना है, और दीदी बर्तन मांज रही थी, उसमें कुछ बर्तन छोड़कर ऐसे ही पानी गंदा चंदा छोड़ के बिना सिंक साफ किए चली गई और ब्लेम लगता है मेरे पर। और सासू माँ कैसे आकर करें कि कैसे खाना बना रही है, कैसे खाना बना रही है, घिन नहीं आ रहा है, उसी तरह पानी पड़ा है और उसी में रोटी बेले जा रही। तो दोस्तों, आप लोगों ने पॉइंट नहीं नोट किया होगा, मैं हर एक वीडियो ध्यान से देखती हूँ। और वो काम था मनीषा का,
और मनीषा कैसे अच्छी बन गई और रंजना पर सारा ब्लेम आकर लग गया और इतने सारे वीडियो बन गए। लेकिन बाद में रंजना ने वो चीज़ें बताई और बर्तन, सच में बर्तन धुलते मैंने मनीषा को देखा था, जबकि वो मैड जो बर्तन मांजने वाली थी वो नहीं आई थी। तो मनीषा को तो बर्तन धुलने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी में धुलना ही था, इसलिए कि रंजना नाश्ता बना रही थी। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। रंजना को कितना भी नीचा गिराया जाए कम है। और जैसे ही रंजना और प्रिंस आते हैं, छोटू दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही माँ तो मच्छरदानी में अपना विराजमान रहती हैं, जैसे ही रंजना पैर छूकर और चली जाती है, आशीर्वाद देती हैं और प्रिंस पूछता है कि मम्मी रंजना कैसी लग रही थी। तो देखिए इनका मतलब सभी लोग पसंद किए हैं, पूरी पब्लिक पसंद की है इनको। अच्छा ही ना, मतलब दुर्गा जी का व्रत रहेंगी, 9 दिन व्रत रहेंगी। अगर इनकी बहू दुर्गा का रूप लेकर शूटिंग कर रही है तो इनको बड़ा बुरा लग रहा है दोस्तों, बहुत बुरा लगा है ये चीज़। बहुत अच्छा, हमको बहुत बुरा लगता है इनका कभी कभी। और कहते हैं कि कमेंट लोग करते हैं, ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। ऐसे लोगों को कमेंट क्यों नहीं करेगा? अगर जो व्यूज देता है तो जिसको जो बुरा लगेगा वो कमेंट करेगा। तो दोस्तों कह रही हैं हाँ, मनीष सचिन ने अरे प्रिंस ने पूछा कि कैसी लग रही थी मम्मी। हाँ, इस साल दुर्गा पूजा में पंडाल में बैठा देना। आशीष सर कह रहे थे ना कि चंदा असूलना। बताइए ऐसी कोई कौन सी सास होगी जो इस तरीके की बात करेगी? और तो उसको बहू दुर्गा का रूप बन के शूटिंग की है, उनको तो और कहना चाहिए कि बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा उसका भी मन कितना मतलब हौसला हो जाता कि हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरीके के अपने 10 तरीके के झुलनी नथुनी, तो ये कील तो है कान में का, तो हो कान में का। ये कैसा लग रहा है दोस्तों? इसमें ना हम लगाए हैं झलक। आज का लुक कैसा लग रहा है दोस्तों? ये मैंने मीशो से साड़ी मंगवाया है और आज का लुक मेरा ऐसा है। और देखिए मैं चेहरे पर भी कुछ भी नहीं लगाई हूँ, कितनी सुंदर लग रहा है, मेरा चेहरा एकदम ग्लो कर रहा है। तो ये हैं दुर्गा जी, 9 दिन का दुर्गा जी का व्रत रहेंगे। ये हैं सासू माँ। मतलब रंजना को कितना मनीषा को भी गिराया है इन्होंने। ऐसा नहीं है कि रंजना को गिरा रही है, नई बात नहीं है। अभी तो मनीषा की चापलूसी की जा रही है और रंजना को हद से ज़्यादा इन्होंने गिराया है। और बेचारी सहम सी जाती है, मासूम सी है, बहुत काम करती है और कुछ बोलती नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने पति और सास के बीच में वो कहीं ना कहीं अपने को दबा कर रखती है और कहीं ना कहीं वो हमेशा दबी जबान से बोलती है। कभी खुश दिल से हंसती रहती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी आत्मा तो पक्का इनके बातों से रोती ही होगी। जिस तरीके से अपना गोल्डन कलेक्शन दिखा रही हैं, एक किसी ने कमेंट कर दिया था कि बहू हमेशा कान खोले रहती हैं, तो किस तरीके से इनको बुरा लगा था। बड़ा बुरा लगता है दोस्तों। कभी झुलनी पहनेंगी, कभी नथुनी पहनेंगी, कभी हार पहनेंगी। अगर इनको दुर्गा जी का रूप दे दिया जाए बनने के लिए तो सबसे पहले तैयार हो जाएंगी। नाचना, मटकना, रील बनाना। हम और मनीषा और निशा एक साथ बैठ जाएंगे और काला साड़ी पहन के, निशा भी काला पहन ली है और मनीषा भी, और हम भी जाएंगे हम रील बनाने। अरे रील बनाने का भी एक वो होता है, उम्र के हिसाब से भी वो वाला रील बनता है। अब हम सुविचार कह सकते हैं, इसके अलावा कुछ आप अपने को जो भी मानती तो है ना कि हम बहुओं से ज़्यादा चढ़ बढ़ के हैं, बहुओं से ज़्यादा सुंदर हैं। और उस दिन केक लग गया था, देखिए कितना ग्लो कर रहा है, केकवा लगाने से ना इतना ग्लो कर रहा है। ऐसे ही ऐसी तो सास हैं, किस तरीके से बहुओं को नीचा गिराएंगे। अपने तो पूरा चढ़ बढ़ के रहती हैं, ये ज्वेलरी वो ज्वेलरी वो। ज़रा सा कोई कमेंट कर देता है तो बड़ा बुरा लगता है। अब बहू को दबाइए, बहू भले चिरकुट पहन कर घूमे, बहू आगे ना बढ़े। माँ से, सासू माँ से बहू कभी ना आगे बढ़े। बहू को तो जैसे लगता है कुछ समझना है नहीं, पता ना क्या इनके मन में चलता है। हमेशा अपने को हीरोइन मानती हैं और हीरोइन का रूप दिखाती हैं कि मैं ऐसी हूँ, ऐसी हूँ, ऐसी हूँ। ये देखिए मेरा लुक दोस्तों, आज का मेरा लुक देखिए, यही तो इनका वीडियो है। अब बहू का लुक के बारे में कितना गंदा इन्होंने दुर्गा जी के रूप को भी बोल रहे हैं कि हाँ बहुत देखे हैं कि 9 दिन का व्रत रहेगी ना तो बहुत देखे हैं कि सो कर उसी पेटवा पर कलसा ले लेती हैं। अरे आप भी दुर्गा जी का व्रत करेंगी 9 दिन का, क्यों ऐसा बोल रही हैं?
कह रही हैं कोलकाता जाएंगे, और दुर्गा माता के बारे में इस तरीके से बोल रही हैं मेरी बहू पंडाल में जाकर चंदा बिटोरेगी। अगर शूटिंग, भाई आपके घर क्या होता है, ब्लॉगिंग तो होता है। अगर शूटिंग हो रहा है, आप घर में शूटिंग नाच के कर रही हैं, ठुमुक के कर रही हैं, मचक के कर रही हैं, तो वो गई दुर्गा जी का अगर शूटिंग कर ली तो इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई। वो एक माता का रूप का वो शूटिंग की है, कोई फालतू अश्लील वीडियो नहीं बनाने गई थी, एक भक्ति का वीडियो बनाने गई थी, कितनी सुंदर लग रही थी। तो दोस्तों ये है अप्सरा मैम, अपने को अप्सरा समझती हैं, पता नहीं कैसा, मतलब अपने से पैर के नीचे बहुओं को दबाते रहे और ये ऐसे करती हैं, सब वैसे करती हैं, सब इन सबों को पहनना चाहिए ना, पहनना चाहिए। अरे क्यों नहीं आप बोलती हैं कि हाँ तुम लोग भी इस तरीके से सज धज के रहा। अगर नहीं रह रही हैं, सब लापरवाह हैं, तो आप कहिए कि ये ले लो मेरा पहन लो, वो मेरा पहन लो, वो मेरा पहन लो। कैसी हैं सास? हम लोग तो अपनी बहू को ही पहले सजाते हैं, न कि अपने। कभी हम लोगों को वीडियो भी हम लोग भी बनाते हैं, कभी इस तरह मटकते झटकते कभी देखा है आप लोगों ने? हाँ, सिंपल सा रहते हैं, जैसा उम्र है वैसा सिंपल सा रहते हैं। अब हम 16 साल की लड़की बन जाएं और लगे कूदने फादने तो कैसा लगेगा? अब बहू वहीं पर मुर्गी जैसा चुपचाप पटाई रहे सब, और हम ही चढ़बाक जैसा बैठे रहें। तो ये है अप्सरा माँ, इनके घर की यही है सच्चाई दोस्तों। बहुत दिनों से मैं देख रही थी, और आशीष सर कह रहे हैं, आशीष सर अगर कह भी दिए तो आपको तुरंत वहीं पर बोलना चाहिए कि हाँ दुर्गा जी का रूप कोई लेना बहुत बड़ी बात थोड़ी, बहुत गलत बात थोड़ी है, बहुत अच्छी बात है। भाई दुर्गा जी का नवरात्रि आ रहा है, एक दुर्गा माँ का अवतार लेकर वो शूटिंग कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा था, खूबसूरत लग रही थी। जो कि निशा ने भी निशा ने भी बोला कि बहुत सुंदर लग रही थी। सारे लोगों को सुंदर लगी है रंजना, एक अप्सरा मम को छोड़कर। इसलिए कि अप्सरा मम को क्यों नहीं सारे लोग रंजना को काहे बढ़िया बढ़िया कमेंट कर रहे थे, काहे रंजना को कर रहे थे कि बहुत सुंदर लग रही हो, काहे नहीं अप्सरा मम को कह रहे थे कि आप झुलनी पहन कर बड़ा सुंदर लग रही हैं। ये सिकड़ी लगा है दोस्तों, हमारे पास 14 नोज पिन है। अब पता ना कितना अभी वो वाला कान का कलेक्शन दिखाएंगे। बताइए, ये ऐसे सासू कोई रहता है क्या? कहने पर इनको बड़ा बुरा लगता है, अगर कोई कमेंट कर देता है तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अरे अपने हिसाब से अगर 2 बहू आ गई, 2 दामाद आ गए, हम उस हिसाब से रहेंगे कि दो दुनिया को देखने में भी अच्छा लगे। तो कभी कभी नहीं वीडियो बनाने का मन करता है, लेकिन जब अत्याचार हो तो हम सोशल मीडिया पर हैं, अगर कुछ भी देखेंगे, चाहे जो भी किसी को गलत बोला जाएगा, चाहे किसी के लिए कुछ ऐसा बोला जाएगा, तो हम उस पर वीडियो, भाई आप लोग दिखाते हो तो जो वीडियो में दिखता है हम उसी पर रिएक्शन देंगे और देते रहेंगे। इस पर कोई चाहे कुछ भी कहे, अगर आप अच्छे हो तो हम आपके लिए अच्छा भी बोलेंगे, अगर गलत हैं तो गलत भी बोलेंगे। लेकिन रंजना को जितना नीचे गिराया जाए उतना ही कम है। अप्सरा मम बनती हैं लेकिन सोचती हैं कि मैं एकदम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा हूँ, ऐसा इनके माइंड में चलता है, ऐसा इनके माइंड में चलता है कि मेरे से खूबसूरत मेरी बहुएं नहीं हैं। अरे बहू को पहले आगे रखो भाई, तुम तो झुलनी पहन रहे हो भाई। अब बहू अगर दुर्गा जी का रूप ले ली तो इतना ऑब्जेक्शन के हाँ कह तो रहे थे कि चंदा। बताइए कितनी बुरी बात इन्होंने कहा है। बहू को क्या लगा होगा, उसके दिल में क्या गुजरी होगी, कितना खुशी खुशी वो शूटिंग कर रही थी, कितना खुशी खुशी शूटिंग करके आई। और उसका अच्छे से स्वागत करना चाहिए कि चलो 2-3 दिन बाद आई हो रंजना, क्या हाल चाल है, कैसे है, क्या कैसे आई हो, रास्ते में कोई तकलीफ़ तो नहीं। इसको कहते हैं सासू माँ। सास कभी माँ नहीं बन सकती, लेकिन माँ बनती हैं, इसलिए कि कहीं कहीं सासू माँ एकदम माँ का रोल दिखाती हैं। और ऐसी ऐसी सास माँ मिल जाए ना तो बहुओं का बेड़ा पार लग जाए, बहू गर्क में चली जाएगी। बेड़ा तो पार लगेगा, तो बहू को हमेशा अच्छे से रखना चाहिए, बहू को हमेशा नीचा नहीं गिराना चाहिए कि हम तो भाई वो अच्छे से पहन ले, सब ओढ़ लें सब, तब उसके बाद हम पहनेंगे। सासू माँ का यही फर्ज है। अब हम अपने उम्र के हिसाब से रहेंगे कि हम ही छमिया बन जाएंगे, छम्मक छल्लो, अब बहू हो जाएंगी नौकरानी की दिन। चलो किचन में बर्तन धुलो और ये काम करो वो काम करो, कपड़ा चिरकुट जैसा पहन के घूमती रहो। ये है, इसको कहते हैं असली सासू माँ। ये सासू माँ है, अप्सरा नाम दी हैं अपने को। अरे अप्सरा माम का वो जो चैनल, वो जो इनके इवेंट में गया था, क्या नाम था, बिहार का कोई था, पीला पीला सूट पहना था, उसने अप्सरा माम का चैनल का नाम दिया।
तब समझती हैं कि हाँ अप्सरा मम का चैनल बना लिए हैं तो हम एकदम हम स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा ही हैं। तो ऐसा ऐसा रोल करती हैं। किसी को पसंद आता है, इतने कमेंट जाते हैं तो उनको बड़ा बुरा लगता है कि कोई कह दिया है कि इतना गहना पहनती हो, बहू का कान सुना रहता है, अपने तो दिन रात कान में शाम सवेरे बदलती हैं, तो कभी बहू को भी तो दे दिया करो। तो कैसे बुरा लग गया था, किसी ने कमेंट किया था दोस्तों, मैं नहीं जानती थी किसने कमेंट किया था, लेकिन कमेंट वाला बात मैंने सुना था कि कह रहे हैं सबके मरने के बाद तो बहुए न लगे, हमको मरा रहे हैं सब। अभी हम मरेंगे तब देखा जाएगा किसको दे कर जाएंगे, किसको नहीं दे कर जाएंगे। तो ये है असली सास का रूप, इसको कहते हैं असली सास। तो बहुत कम घरों में सास माँ का रोल निभाती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यही एक छोटा सा वीडियो था मेरा राज फैमिली पर। बहुत दिनों से ये देख रही थी मैं, बहुत कुछ देख रही थी, लेकिन मैं दूसरी तरफ वीडियो बना रही थी, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही थी। लेकिन प्रिंस का वीडियो मैं देखती हूँ, इसलिए कि जिस दिन से दुर्गा जी का वो रूप ले रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसलिए भाई सभी नवरात्रि आ रहा है, सभी माँ को पूजते हैं, तो माँ का रूप देख कर सभी लुभाते हैं कि और माँ को पूजनीय मानते हैं। दुर्गा माता का दिन आ रहा है, तो अगर उसने रूप ले लिया तो इसमें इतना मुंह टेढ़ा करने की क्या ज़रूरत है। अगर कह देती कि बहुत सुंदर लग रही हो, भाई शूटिंगें तो करना है भाई आप लोगों को, और क्या करना है, कोई नौकरी तो है नहीं, पूरी ब्लॉगिंगें करना है दिन रात। तो चाहे दुर्गा माँ बने, चाहे आपको दुर्गा माँ नहीं बनाया प्रिंस ने, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। असली दुर्गा माता आपको बनाना चाहिए, आप तो काली माँ बनने लायक हो, जा रही हैं तो काली माँ ही बन जाइए, आप काली माँ का रूप ले लीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो ये हैं सासू माँ, और आप अपने विचार, अपने थॉट मेरे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ। बहुत दिन से सोच रही थी वीडियो बना, जब दुबई गई थी तो जो रजिया बेगम बनी थी तब कैसा, तब आशीष सर नहीं बोले थे कि हाँ रजिया बेगम क्यों बनी हैं। मिलती हैं दोस्तों, चलिए नमस्कार।